यस स्टार्ट। मनुष्य आमतौर पर पूर्वाग्रह से भरा हुआ जीव है। किसी नई जगह जाने या किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले हम कई बार सिर्फ कुछ बातें सुनकर या फिर कल्पना करके उसके बारे में एक धारणा बना चुके होते हैं। इस क्रम में सोचने समझने का कोई अवसर मिले उससे पहले ही इतनी गलतफहमियां बीच में पनप जाती है कि एक लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय के बावजूद हम उनसे पार नहीं निकल पाते। दरअसल वह व्यक्ति के मनोविज्ञान की परतों में छिपी ग्रंथियां होती है जो कई बार उस पर हावी हो जाती है और उसे निरपेक्ष नहीं रहने देती। ऐसी स्थिति में संवेदना के स्तर पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए वह नहीं हो पाती और इसका सीधा असर सामने वाले से तारतम्य बिठा पाने पर पड़ता है, जिसकी दिशा आमतौर पर नकारात्मक रुख अख्तियार कर लेती है। दरअसल ऐसी धारणाएं मानवीय चेतना का हिस्सा इस तरह बन जाती है कि इससे अलग हम सोच ही नहीं पाते। अब चूंकि व्यक्तिवाद पर आधारित सोच और बर्ताव हर जगह हावी दिखता है, दूसरे की जिंदगी में व्यक्ति का दखल केवल अनचाहा है, तब पूर्वाग्रह भी एक तरह से सोच को दूसरे पर थोपने जैसा है। यह अमूमन व्यक्ति के रूप में एक वर्ग का दूसरे के प्रति भाव होता है जिसकी शुरुआत राय बनने से होती है। इसी वजह से दो भिन्न स्तर पर जी रहे लोगों के बीच ही अधिकतर विवाद उभरने की संभावना रहती है। इससे हम सामने वाले व्यक्ति के पूरे मनोविज्ञान और सभी तरह की पृष्ठभूमियों को नज़रअंदाज करके अपने और केवल अपनी भावना की संतुष्टि के लिए उसके बारे में निर्णय दे देते हैं, जबकि हो सकता है कि जिस धारणा की बुनियाद पर खड़े होकर ऐसा किया गया होता है उसकी ज़मीन बहुत कमज़ोर होती है। हमारी धारणा के विपरीत वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा भी हो सकता है। सच यह है कि अधिकतर पूर्वाग्रह समय के साथ गलत साबित होते हैं और उन्हीं के साथ व्यक्ति और उसकी धारणाएं भी कहीं न कहीं उसी अनुपात में गलत साबित होती है। इससे साबित यही होता है कि अपने आग्रहों के निर्माण के क्रम में हमें अपना आकलन करना चाहिए ताकि अपनी ही धारणा के बरक्स सोचने की नौबत नहीं आए। लेकिन बार बार ऐसा होने के बावजूद व्यक्ति समानांतर इस पूरी प्रक्रिया को जारी रखता है। व्यक्तियों के एक समूह में अनायास किसी अनिवार्यता की वजह से नए व्यक्ति का जुड़ना अक्सर एक दुर्घटना की तरह प्रतीत होता है। हमें जिन लोगों से जुड़े हुए 4 दिन हुए होते हैं हम उनके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, लेकिन 5वें दिन किसी का आना बर्दाश्त से बाहर होता जाता है। यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य दो विरोधाभासों को एक साथ जीता रहता है। कई बार इस तरह के विरोधाभासों के निर्माण और उसकी प्रक्रिया के बारे में सोचती हूँ कि यह किन हालात में संभव हो पाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि लगभग हर जगह ऐसी स्थिति में हमें कभी न कभी बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है।